Hello student, myself Professor Anjali Patel from Broffel BBA College, Vapi. Our subject Principles of Management in your first year BBA in your semester 1. As you are all aware that we have started with unit number 2, that is planning and decision making. In that we have covered the topic that is definition and concept of planning. Then we have learned its features of planning, we have learned the importance and the limitation of planning. And today we are going to learn the process of planning. That is, we are going to learn the steps in the planning process. Now, you are aware that planning is a vital managerial function. It is a intellectual demanding where require a lot of time and efforts on the part of planners. जो planners होते हैं, जो planning करते हैं, उसको बहुत सारा time और बहुत सारे efforts को यूज करके उसको प्लान्स प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे जो हम प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं, इट शुड बी एडोप्टेड ऑन अ सिस्टमेटिक अप्रोच सो दैट वी कैन अवॉइड द pitfalls, we can avoid the errors, and we can avoid the mistake which can incur higher cost on the business point of view. So let us understand what can be a systematic approach where it consists of steps. So today we are going to learn the planning process, that is the steps in your planning process. Now you can see that the first point in your planning process is your establishing the objective. The first step in your planning process is to identify the goals of the organization. पहला स्टेप हमारा प्लानिंग प्रोसेस में क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं का तो कंडीशन जो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है टू सेट योर ऑब्जेक्टिव। जैसे कि ऑब्जेक्टिव सेट करना है उससे पहले आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर को एग्जामाइन करना होगा जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो प्लानिंग प्रोसेस में है वो क्या है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर को एग्जामाइन करना होगा व्हेनेवर यू सेट योर ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव आप डिराइव करोगे इट शुड बी क्लियर विच इंडिकेट व्हाट इज टू बी अचीव, where action should take place, who is to perform it, how it is to be undertaken, and when is it to be achieved. जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए कि क्या आपको अचीव करना है, कौन से एक्शन आपको करना है, क्या चीज आपकी एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है, कैसे वे में अंडरटेक करना है और कब अचीव करना है। वो सारे ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीज इंडिकेट होना चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से मैनेजर मस्ट प्रोवाइड अ क्लियर गाइडलाइंस for organization efforts so that activity can be kept on a right track. So that is your first step in your planning process. The next step is your developing a premises. जैसे ऑब्जेक्टिव सेट हो गया है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, इट इज नेसेसरी टू आउटलाइन द प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होते हैं? प्रीमाइसेस आर द अजम्पशन अबाउट द एनवायरमेंट जहाँ पे आप प्लान बनाने वाले हो और इम्प्लीमेंट करने वाले हो। जो ये अजम्पशन आप क्लियर कर रहे हो, जो अजम्पशन आप प्रिपेयर कर रहे हो, इट शुड हैव अ इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे कि अजम्पशन जो आप बना रहे हो, जैसे कि मार्केट डिमांड फॉर गुड्स होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होता है, ऑन द व्यू ऑफ फ्यूचर प्लान आर मेड। अजम्पशन किसके ऊपर होगा? अजम्पशन अबाउट लाइकली इम्पैक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज डिमांड फॉर गुड्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी जो आपको यूज करनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सो ऑन योर फ्यूचर प्लान आर मेड। उसी हिसाब से आप अपने अजम्पशन जो है वो प्रिपेयर करोगे कि गुड्स की डिमांड क्या है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो सकती है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो सकती है। ये सारी प्रीमाइसेस जो है, जो अजम्पशन है, वो आप प्रिपेयर करोगे इन योर नेक्स्ट स्टेप।
थर्ड स्टेप जो है वो क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्शन। हमें पता है प्लानिंग हम कब प्रिपेयर करते हैं, जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। तो जैसे आपने ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश कर दिया, प्लानिंग प्रीमाइसेस आपने बना दिया, you need to identify the alternative course of action which need to be considered। तो यहाँ पे आप आपके ऑल्टरनेटिव्स जो हुए वो फाइंड आउट करोगे, इसको इवेल्युएट करोगे, हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करोगे। सपोज इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन रॉफल कॉलेज, ये आपका ऑल्टरनेटिव है, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा। इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन योर आरके कॉलेज, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा। तो आपके पास बहुत सारे कॉलेज का ऑल्टरनेटिव थे, तो उसकी कॉस्ट और बेनिफिट को आपने इवेल्युएट किया और उसमें से एक ऑल्टरनेटिव जो सिलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो सकते हैं, वो आप सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, ये सारे ऑल्टरनेटिव आपकी मैन्युफैक्चर करने वाले हो, उस टाइम आप सारी चीज डिसाइड करोगे और उसके बाद हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करोगे हर एक फैक्टर्स के हिसाब से। उसके बाद उसका कॉस्ट क्या है और उसका प्रोन्स एंड कॉन्स क्या है हर एक ऑल्टरनेटिव का, वो एग्जामाइन करोगे और उसके बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करोगे। The next step is you need to formulate your derivative plan. Derivative plan is nothing but your secondary plan. After selection, the best course of action or after selection, the best alternative, the management has to formulate the secondary plan just to support the basic plan. जो plan derived हुआ from various department, the plans which are derived for various department, unit, activity in a detailed manner are known as derivative plans. Derivatives plans क्या होते हैं, जो हम बेसिक प्लान जो होता है ना, मेन प्लान है, उसकी हम सेकेंडरी प्लान, बेसिक प्लान को अचीव करने के लिए हम सेकेंडरी प्लान जो फॉर्मुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान्स। अभी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव हुआ, बट उससे पहले डिपार्टमेंट के हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग प्लान्स होते हैं, यूनिट्स के प्लान्स होते हैं, एक्टिविटी के प्लान्स होते हैं, जो आपको डिटेल्ड वे में बनाना होगा, विच इज कंसिडर्ड टू बी अ डेरिवेटिव प्लान। फॉर एग्जाम्पल बेसिक प्रोडक्शन का प्लान जो होता है रिक्वायर अ नंबर ऑफ थिंग्स के अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्रोडक्शन की डिपार्टमेंट का जो प्लान होता है क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोविजन ऑफ एडुकेटिव फाइनेंस। तो ये सारे प्लान्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रिपेयर करने होंगे जस्ट टू एंश्योर कि द सक्सेस ऑफ बेसिक प्लान कैन बी अचीव मैंने योर डेरिवेटिव प्लान जो है वो टाइम शेड्यूल के हिसाब से और आपके टाइम के हिसाब से वो कंप्लीट हो जाए। दैट इज फॉर्मुलेटिंग अ डेरिवेटिव प्लान्स। Next is securing your cooperation and participation. The successful implementation of plan जो है वो totally किस पे depend होगा? It totally depend upon the wholehearted cooperation of the employee. Just in the view of this, management should involve the cooperation. Management should involve that operation people in the planning activity कि एफर्ट्स को हम कोऑर्डिनेट करें, उसके सजेशन, उसके कंप्लेंट्स, उसके क्रिटिसाइजेशन जो हमारे एम्प्लॉयज कर रहे उसको रेक्टिफाई करें, डिटेक्ट करें, ठीक है, और सही चीज को सही टाइम पे बिगिन करें। तो जब आप सबऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट करोगे प्लानिंग में, वी हैव अ यूनिक एडवांटेजेस, वी कैन हैव अ यूनिक एडवांटेजेस सो दैट दे विल पार्टिसिपेट विद होल हार्टली कोऑपरेशन। तो जैसे यहाँ पे आप प्लान्स प्रिपेयर करते हो तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान करने वाला है, तो उस टाइम आपका एम्प्लॉय का कोऑपरेशन और उसका पार्टिसिपेट करना जरूरी होगा। तो वी नीड टू सिक्योर द कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग अ फॉलो अप। Now providing a follow up, that is जब भी प्लान्स आप प्रिपेयर करते हो उसको आपको कंटिन्यूस रिव्यूड करना होता है जस्ट टू एंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस। So in the course of implementing the plan, certain facts we need to be considered that it is either changing as per the situation, ठीक है। जो भी आप प्लान्स प्रिपेयर करते हो उसको कंटिन्यूस इवैल्यूएट करना होगा जिससे आप उसके डेविएशन को अवॉइड कर सकते हो, आप उसके मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो, और आप कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ प्लान करोगे तो इट विल हेल्प अस टू हैव टू डेवलप अ साउंड प्लान्स इन फ्यूचर, अवॉइड मिस्टेक्स
ठीक है. So we can need to have a continuous follow up our plans. That is your planning process that consists of the 6 steps. In your first step, you need to set the objective of organization by examining your internal and external factors. In second step, you will have a assumption where you need to build assumption for your planning. You will have a premises building in your second step. Then third step, you will evaluate the alternatives and the selection. You will consider each and every course of action. You will consider each and every alternative. You will examine each and every alternatives, and you will have the selection of alternative which give a maximum output or maximum benefit in and minimum cost. Then you will formulate derivative plan where you can have a secondary plan just to achieve your basic plan. Securing the cooperation participation, that is consists that we need to have a cooperation from our employees, from our workers. And last, whatever plan which you have implemented need to be continuously evaluated just to avoid the mistake, just to have development of sound plan in future, and just to remove the deviation between your standard performance and actual performance. So this is your planning process. Just go through the video and just learn it your planning process. Thank you students for listening.